LAC ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਸਮੇਤ 20 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। LAC ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵੀ 43 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। हालांकि अमरीका का प्रतिक्रम सामने आया। इस झड़प से अमरीका वालों भारत चीन विवाद से पूरी नजर रखी जा रही है ते शांति बनाए रखने की अमरीका वालों दोहां देशों को अपील की गई है। गलवान हिंसक झड़प तो बाद हिमाचल विच अलर्ट जारी किया गया ते सरहदां ते चौकसी वधाई गई है। लद्दाख बॉर्डर ते गलवान घाटी विच 15 जून नूं दोहां देशों विचाले झड़प हुई सी ते इस झड़प विच 20 जवान शहीद हुए ने। हालांकि इन्हां जवानों की शहादत ते जिथे पूरे देश विच गुस्सा है, पूरे देश विच गुस्से तो इलावा इन्हां जवानों ते पूरे देश नूं माण है, क्योंकि लगातार देश की सुरक्षा लई देश की खातिर ये जवान सरहदां ते डटे रहंदे ने ते खास तौर ते इस महामारी दौरान भी लगातार अपनी ड्यूटी निभाते हुए, अपना फर्ज निभाते हुए देश प्रति जो जिम्मेवारी इन्हां जवानों की है उसको निभाते हुए ये जवान डटे रहे ते डट के चीन के जवानों का सामना किया ते शहादत हासिल की है। ਤਾਂ LAC ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਸਮੇਤ 20 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ जवाब दिता गया। भारत के जिते 20 जवान शहीद हुए ने। इस झड़प विच उत्थे चाइना के भी 43 जवानों को नुकसान होने की खबर है। तो अमरीका का प्रतिक्रम भी सामने आया है। अमरीका की भारत चीन विवाद से पूरी नजर है। अमरीका का स्पष्ट तौर पर कहना है कि दोहां देशों को इस समय शांति बनाए रखने की लोड़ है। गलवान हिंसक झड़प तो बाद हिमाचल प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया। सरहदां ते चौकसी वधाई गई है। दस दे कि इस तो पहला 6 जून को भी एक बैठक हुई सी भारत और चीन विचाले, जिस विच ये सहमति बनी सी कि सरहद ते शांति कायम रखी जाएगी। उस तो बाद हुण जिस तरह के नाल तमाम डिटेल सामने आ रही ने इस झड़प नाल जुड़ियां हुई, तो उस तो बाद ये भी जानकारी सामने आई है कि चीन वालों अपना वादा तोड़िया गया, वादा खिलाफी की गई तो चीन वालों पहला हिंसक झड़प की गई तो उस तो बाद भारत के जवानों वालों भारत वालों मूँह तोड़वा जवाब दिता गया। हालांकि हुण लगातार देश भर विच गुस्सा बरकरार है तो देश की यही सरकार नूं मांग है कि चाइना खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए तो चाइना नूं मूँह तोड़वा जवाब दिता जाए। बेशक हुण परिवारां विच सोग दा माहौल है, पर उसके बावजूद पूरे देश नूं इन्हां जवानां ते माण है। मेरे नाल KS काहलों प्रेजिडेंट ऑल इंडिया डिफेंस ब्रॉडकास्टिंग बन के ने खबर ते गलबात लई। काहलों साहब, जिस तरह के हालात बने हुए ने, बेशक ये दुखद खबर है तो हुण जो ताज़ा अपडेट सामने आए कि जो जख्मी जवान हुए ने उन्हां विचों भी 4 जवानों की हालत नाजुक बनी हुई है। तो बहुत ही औखा समय ते जिस तरह के हालात इस समय बने हुए ने, दुख जरूर है पर माण भी है। तो हुण हर कोई बस एक मांग कर रहा है कि चाइना खिलाफ सरकार भारत सख्त तो सख्त कार्रवाई करे। इससे कोई शक नहीं कि ਜਿਹੜੇ पिछले तकरीबन 5 हफ्तियां तो ये जो चीन के नाल विवाद चल रहा है और जो घटनावां वापर रही ने दुखदायक बहुत ने, मगर चीन ते शुरू तो जदों तो बल्कि ब्रिटिश टाइम ते ये चीन ते कभी भरोसा किया नहीं जा सकता, ना करना चाहिए। हुण जो कुछ वापरिया 15-16 की रात नूं मैं समझदा हाँ एक घिनौनी चाल सी इन्हां दी चीन वालियां दी। और जो साडा इलाका है, देखो ना, एक तो झगड़े वाले स्थान हैगे ने जो 18 हो या 20 हो, वो स्थानों ते चलो पेट्रोलिंग जो होंदी है तो क्लैश हो जाता है। मगर जो गलवान घाटी के अंदर पेट्रोलिंग पॉइंट 14-15 है वो तो साडे इलाके जिथे लागे साडी सड़क
ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੜਕ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਜੋ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ 올ਡ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਫੌਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਅਗਰ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ, our फौज was not prepared at all at that time, जबकि हमारे क्लोथिंग नहीं थे, हमारे पास साजो सामान नहीं था, तो बहुत सारी कमी पेशी के बावजूद भी उधर दुश्मन ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਗਾਰਿਆ, ਉਥੋਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੈਟਰੋਲ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜੋ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਡੀਲ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਗਿਆ। अप्रैल की जो स्थिति सी उस पर जो चीन दी फौज जाएंगे सिर्फ चेक करने वास्ते गए तो उत्थे झगड़े वाली स्थिति होगी। चीन कह रहा है कि असी एक किस्म का अग्रैशन किया, असी अटैक किया। वो ये गल जी है वो मैनू समझ नहीं इस करके नहीं आती, इलाका तो साडा अटैक तो उन्होंने किया जो साड़ी पेट्रोल गई वो तो किया और उन्होंने तो उत्थे तैयार बा तैयार सी डांगा सोटिया नाल और वो भी उन्होंने नाल जेड़े के देखो उथे वो जेड़े रॉड है ने उन्होंने अगे किल लगे ने जेड़े के मैं कहना समझदा कि जिदा अगे साडी बारबेड वायर है ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਛੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਥੋਂ ਰਿੜ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਨਾਲ ਗਲਵਾਨ ਵਿਲੇਜ ਰਿਵਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ 14,000-15,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ सख्त कार्रवाई कोई स्टेप करने की जरूरत है चुकन की सरकार नूं, वो सरकार ने फैसला करना। बिल्कुल पूरा देश सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। कालो साहब इस विचकार जिस तरह के नाल हुण ये भी संकेत मिल रहे हैं इस झड़प तो बाद कि आने वाले समय विच चाइना ते भारत विचाले जो संबंध ने उन्हां विच जरूर होर तलखी महसूस की जा सकती है ते कारोबार ते भी जाहिर तौर पर असर पै सकता है, घाटा हो सकता है। तुसीं कितना सहमत हो इस नाल? कुछ ताल्लुकात पिछले कुछ समय तो तनावपूर्ण स्थिति और ताल्लुकात जो है अफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि इस वेले जो करोना वायरस जी स्थिति वो करके स्थिति पैदा हुई है तो खास तौर पर जोड़ा आर्थिक पक्षों जो प्रभाव पा रहा है साडे मुल्क के अंदर सारे देशों में साडे च नहीं चीन ते भी पै रहा मगर चीन ये महसूस करता है कि असी कुछ एक बाहरले मुल्कों नाल जिस अमरीका आस्ट्रेलिया जापान ये सारे मुल्क शामिल हैं यूरोपियन कंट्रीज ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ तो वो समझते हैं कि दबाव चीन समझता है कि दबाव पाया जाए भारत सरकार दे ताकि किते जिहड़ी इंक्वायरी होनी है जिहड़ी कि कोरोना वायरस का जन्म कित्थों होया कित्थों ही शुरुआत हुई ते ਉਹਦੇ बारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ा वो कार्रवाई करन जा रहे हैं ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किते साथ ना देइए। पहली गल। दूसरी गल आर्थिक पक्षों जिहड़ा साडा व्यापार है उहदे नाल ਉਹ 'ਚ कोई शक नहीं साडा तो एक्सपोर्ट जिहड़ा बड़ा घट है उन्हां दा साजो समान उन्हां दी चीज़ां वस्तुआं साडे बहुत आ रही ने बहुत सारा उन्हां नूं धन दौलत इत्थों मिलता है तो वो चाहते हैं कि प्रैशर बनया रहे कंपनियां उतों जान वालियां ने अमरीका दियां निकल वालियां ने तो उत्थे निकल के अपने कंट्री च ना आ जान तो इस करके वो दबाव बनाना चाहते हैं। और चीन खास तौर पर वो देखो उसकी आर्थिक स्थिति इन्नी डावाडोल नहीं हैगी रिजर्व्स ਉਹਦੇ ਕੋਲ बहुत ने ਇਹੋ ਜਿਹੀ कोई शक नहीं और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ फौज हैगी है बेशक उन्होंने मैं समझा 3 गुना ज्यादा साढ़े नाल असलीयत अगर तो यह है और उन्होंने जोड़ा खास तौर पर साढ़ा 4000 किलोमीटर बॉर्डर है तो तिब्बत तो लैके जिथे हुण इत्थे
ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਦ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ उन्होंने सड़कों का जाल विछा रखा, रेला ने उत्थे बहुत कुछ, उत्थे हवाई अड्डे लागे लागे ने, उत्थे बहुत सारे तोपां वगैरह सब कुछ तय भारत ते दबाव पाउण दी चाइना दी कोशिश है, पर भारती जवान लगातार सरहद ते डटे हुए ने ते उम्मीद यही की जा रही है कि हुण सरकार वालों कोई सख्त एक्शन चाइना खिलाफ लिया जाएगा। धन्यवाद साडे नाल जुड़न लई कालू सब गलबात लई। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ 43 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। चीनी फौज वालों लद्दाख विच झड़प करन ते एतराज जताया जा रहा है। रक्षा महारा का कहना है कि यह बहुत ही गंभीर मामला है, जिससे सरकार नूं पक्के तौर ते हल लभण दी मंग की गई है। रक्षा महारा का कहना है कि 45 साल विच यह पहली बार होया है कि चीन नाल मुठभेड़ नाल कोई भारतीय जवान शहीद होया होवे। इस मामले नूं हल्के विच नहीं लेना चाहिए। चीन को ये मालूम था कि यदि ये वार्ताएं सफल होती है तो इसका परिणाम चीन पर पड़ेगा। चीन को यह भी अंदाज लग गया था कि भारत ये नहीं मानेगा कि चीन जिस जगह पर है वहाँ पर रहे। भारत की मांग होगी कि वो पीछे जाए, पीछे हटना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि ये वार्ता का बहाना करते करते चीन की इच्छा थोड़ा और अंदर आने की थी। जहाँ ये कल इंसिडेंट हुआ है, रात को हुआ है। ये रात को कौन सी वार्ता होती है, कहाँ पर बात करते हैं? रात को 1:30 बजे कोई बात करता है क्या? रात को बात करने का तरीका ही दूसरा होता है। चीन की ये कोशिश चल रही थी कि रात के अंधेरे का फ़ायदा लेके वो और भी भारतीय भूमि में आ जाए, और इस बात की जानकारी या इस बात की भनक जब भारतीय सेना को लगी, उनने उनका वहाँ मुकाबला किया और इसलिए झगड़ा हुआ है। ये पूर्ण नियोजित नहीं था, मुझे नहीं लगता है, पर ये चीन की मक्कारी को बंद रखने के लिए भारतीय सेना ने कदम हुआ। हमारे जो सैनिकों में पंजाब रेजिमेंट में अत्यंत रोष है। अब चाइनीज को पता चल गया है कि वो अगर उन्होंने शहद की मक्खी के छत्ते में उंगली डाली है तो फिर उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और वो भुगत रहे हैं। भारत और चीन के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, ये सिर्फ भारत के लिए ही या चीन के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरे विश्व की नज़र इसके ऊपर है। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी जनरल ने भी अभी मैसेज दिया है कि भाई दोनों साइड को रेस्ट्रेंट करना चाहिए, ताकि और ज़्यादा लड़ाई की हालत ना पहुंच जाए। दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि चीन ने कई ऐसी बचकाना हरकत की हैं जिसका जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा, और उनको भारत की ज़मीन से वापस जाना ही पड़ेगा।